जब साड़ी बनता है ना, ठीक है, आपको थोड़ा-सा अच्छे से सुनना आप लोग, ठीक है? जो साड़ी बनता है ना, ठीक है? उसमें 2-3 अलग-अलग टेक्नीक फ़ॉलो होता है, ठीक है? एक हो गया आपका केवल एक्स्ट्रा वेट, केवल एक्स्ट्रा वेट में आप प्रोडक्ट कुछ भी बनाओ, ठीक है? एक हो गया आपका केवल एक्स्ट्रा वेट में आप डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। और दूसरा हो गया आपका सिंगल सिलेंडर और डबल सिलेंडर। डबल सि सिंगल सिलेंडर में आप एक्स्ट्रा वेब प्लस एक्स्ट्रा वार्प दोनों यूज़ कर सकते हो सिंगल सिलेंडर के अंदर। और लेकिन अगर एक और सिलेंडर अगर यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा वार्प और एक्स्ट्रा वेब दोनों को अलग-अलग भी कर सकते हो आप। ठीक है? मैं एक थोड़ा-सा मैं डायग्राम बना देता हूँ तो आप उनको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा उसमें। सिलेंडर तो आप लोगों को मालूम है ना सिलेंडर का मतलब क्या है हम क्या बोल रहे हैं? सिलेंडर आपको मालूम है जगाड़ में या टेक्सटाइल में सिलेंडर किसको बोलते हैं? अच्छा, देखो सिलेंडर बेसिकली किसको बोलते हैं कि जगाड़ के अंदर जो कार्ड जिसके ऊपर चढ़ाते हैं ना तो देखियो ना वो चौकोर टाइप का रहता है जिसके ऊपर कार्ड हम लोग चढ़ाते हैं। देखा है ना आप लोगों ने याद आया कुछ? तो उसको उसको सिलेंडर बोलते हैं। ठीक। नहीं सिलेंडर जैकार्ड में सिलेंडर जो होता है एक चौकोर होता है रोलर की तरह होता है चौकोर जिसके ऊपर कार्ड लगाते हैं हम लोग। हाँ जिसे वो पत्ता जो है ना वो घूमता रहता है कार्ड घूमता रहता है तो उसको सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे सिलेंडर का जो कॉन्सेप्ट होता है और जब भी हम सिंगल सिलेंडर की बात करेंगे तो सिंगल सिलेंडर का मतलब हो गया एक जैकार्ड क्योंकि एक जैकार्ड में एक सिलेंडर यूज होता है। ठीक है। तो सिंगल सिलेंडर आप कभी भी इंडस्ट्री में भी ज्वाइन करोगे तो टेक्निक देखो यही चलता है वहाँ पे कि अगर कोई बात करेगा सिंगल सिलेंडर तो सिंगल सिलेंडर का मतलब हो गया सिंगल जगाड़ यानी कि एक लूम पे एक जगाड़ है। ठीक है। और जब डबल सिलेंडर की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ही लूम पे दो जगाड़। समझा गया? एक जैकार्ड के अंदर 2 सिलेंडर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ठीक है? हाँ, 2 सिलेंडर का मतलब हो गया 2 जैकार्ड। समझे? तो अब बात ये आती है कि कहाँ पे हमारा सिलिंग डबल सिलेंडर वाला कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है? और सिंगल सिलेंडर वाला कहाँ पे यूज़ होता है। उसके हिसाब से एक डायग्राम बनाएँगे अभी हम और आपको फिर हम दिखाएँगे, फिर आप लोग समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो एक मान लीजिए हम डायग्राम यहाँ बना रहे हैं और इसमें मान लो हम ये हमने कलर भर दिया तो ये हो गया आपका जैकार्ड। ठीक है। अब इसके नीचे जो है आपका हार्नेसिंग होगी। ये हो गया आपका हुक। ठीक है। और इस हुक से आपका जो है ये हार्नेस आएगा नीचे। और इस हार्नेसिंग से जो है आपका
इसके नीचे जो है आपका हो जाएगा ओवरहेड। क्या चीज़? हाँ, हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। अब इसके आगे जो है आपका जो फ्रेम होता है, आपका 2 हिल शाफ्ट इधर यूज़ होगा। एक ये हिल शाफ्ट हो गया और एक आपका मान लो ये दूसरा हिल शाफ्ट ये हो गया और इसके नीचे जो है आपका ये रेड हो गया। इतना हमने मान लो रेड क्लियर कर दिया। ठीक है? ये हो गया। अब नॉर्मल जब धागा पास करता है, ठीक है? तो अब इसमें मान लो हम थोड़ा-सा ग्राउंड का भी इसमें रेड बना देते हैं। ये ऐसे मान लो आपका वो रहता है आपका। ये आपका रे अब मान लो हम धागा पास करते हैं इसके बीच से, तो अब यहाँ से मान लो 2 धागे हम पास करते हैं, ठीक है? अब जो पहला धागा मान लीजिए आपका इसके अंदर से निकल गया और दूसरा धागा जो है हमारा इसके अंदर से इसको बराबर होते हुए ये निकल रहा है, ठीक है? अब ये दोनों जो है आपका मान लीजिए ये इस इसमें जा रहा है, ठीक है? अब इसमें देखेंगे कि आपका जैकार्ड जो है आपका एक ही यूज़ हो रहा है, ठीक है? अब हम साड़ी का इधर एक लेआउट बना देते हैं यहाँ पे, थोड़ा इसको हम कम कर देते हैं। अब ये शुरुआत के एरिया मान लो हम थोड़ा-सा बॉर्डर बनाएँगे इसमें, मेरा ऐसा प्लान है कि बॉर्डर रखेंगे हम, ठीक है? और लास्ट का भी मान लो हम ऐसा हम बॉर्डर रखेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है? तो अब आपको क्या-क्या ध्यान रखना पड़ेगा? अब पहला जो तरीका हमने बताया आपको, सिंगल सिलेंडर जैकार्ड का मतलब होगा जिसमें एक जैकार्ड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए अब जो डिज़ाइन बनाएँगे आप, जैसे जो नॉर्मली लास्ट में बताया था एक्स्ट्रा वेब का, ठीक है? जैसे मेरा ये बनाया हुआ डिज़ाइन मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो जैसे ये मेरा डिज़ाइन है, ठीक है? एक ये साड़ी का डिज़ाइन बनाया है हमने। तो अब इसमें देखोगे कि ये सारा डिज़ाइन जो है हम वेब में यूज़ करेंगे। ये भी वेब है, ये भी वेब है, ये सब वेब चल रहा है। और ये छोटा-छोटा जो मोटिव है ये भी हमारा वेब में चलेगा और बाहर में सिर्फ़ हम ये धागे का पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? ये हमारा ब्लैक सैल्वेज हो जाएगा, बाकी ग्रे कलर जो है हमारा जो पैटर्न चलाएँगे वो हमको बॉर्डर की तरह ये हेल्प करेगा हमको, ठीक है? तो ये पूरा डिज़ाइन जो है हमारा वेब में है, ठीक है? तो एक ये हो गया कि अगर इस तरह का आपको कोई डिज़ाइन बनाना है, तो आप ओनली सिंगल सिलेंडर जैकार्ड में आप बना सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए तरीका वैसे ही रहेगा जो ना लास्ट मैंने बताया 120 हुक का आप डिज़ाइन रखोगे, जैकार्ड रखोगे और उसके हिसाब से पूरा आप डिज़ाइन बनाओगे, ठीक है? एक हो गया ये टेक्नीक, जो ईज़िली हमने आप लोग लास्ट टाइम बता दिया था, ठीक है? अब बात एक और आती है कि अगर मान लीजिए आपके पास, ठीक है, कोई ये बोले कि हमको एक ही जैकार्ड के अंदर मुझे वार्प और वेब दोनों हमको बनानी है, ठीक है? अब यहाँ पे मान लीजिए एक वाइट कलर मैं ऐड कर देता हूँ,
और थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक मैं एक जगाड़ में बना लेता हूँ। ये मैंने जगाड़ बना दिया। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा हुक है, ये जो हुक है, ठीक है, अगर आपको पूरा मान लीजिए एक्स्ट्रा पे अपने बनाना है, तब तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप पूरा वार्पिंग करिए और नॉर्मली जो ये टेक्निक हमने बताया, इस तरीके से जो है आप ये फॉलो कर लेंगे और ये फॉलो करेंगे, तो आपका पूरा डिज़ाइन एक्स्ट्रा वेब में बन जाएगा। ठीक है? तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। नॉर्मली जैसे हमने ये अभी बना के दिखाया, ये बना हुआ डिज़ाइन, तो इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा आपका एक्स्ट्रा वेब। ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा वार्प और एक्स्ट्रा वेब दोनों आपको एक साथ बनानी है, ठीक है, तब आप कैसे बनाएँगे? तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास हुक कितना है, 120, तो हम यहाँ पे 120 पहले हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। पहले डिज़ाइन बना देते हैं, उसके बाद फिर हम इधर कोने में, चलो कोने में बना लेते हैं यहाँ से। तो अब ये देखेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। 120 हम यहाँ से पहले मार्क करके रख लेते हैं। ये हो गया। और इसी हिसाब से मान लो हमको ये हो गया। ठीक है। ये 120 बाई 120 का हमने एक साइज ले लिया है। ये हो गया हमारा 120 का साइज। 120 बाई 120 का एक हमने ग्राफ ले लिया है नॉर्मली। अभी हम आपको डिवाइड करके दिखाएंगे इसमें। ठीक है। तो अब अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पूरा 120 का एक्स्ट्रा वेट बनाना है, तो आप इस पूरे साइज में जो आप डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा वार्प और एक्स्ट्रा वेब दोनों को और हमको इसमें बनाना है, एक साथ बनाना है, तब आप कैसे करोगे? ठीक है। तो उस केस में ध्यान रखना आप लोग कि हुक है आपके पास, ये हो गया आपके पास 120, ये 120, ये भी हमने 120 ही रखा है। ठीक है। बट 120 हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा है। ये कम अधिक हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 140, 150, 200 भी रख सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। बट हम आपको जो समझाने के लिए अभी रखे हुए हैं 120 स्क्वायर रख करके। ठीक है। तो जब भी अगर इस ऐसा कुछ आपके पास प्लान हो कि नहीं हमको एक्स्ट्रा वार और एक्स्ट्रा वेब दोनों एक साथ अगर हमको बनाना है, तो उस केस में ध्यान रखोगे क्या, उसमें 2:1 का आप रेशियो फॉलो करोगे। उसमें 2:1 का रेशियो फॉलो करोगे। अब 2:1 क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आपका 100% हो गया, ठीक है, तो 100% का मतलब ये हो गया कि 2 का मतलब हो गया आपका 66 और 1 का मतलब हो गया आपका 33%। यानी कि एक मतलब 33% आप वार के लिए यूज कर सकते हो और 66% आपका वेट के लिए यूज कर सकते हो। यानी कि 120 का देखोगे तो 40 और 80 आपका डिवीजन चलेगा। ठीक है। तो 40 का एक लो हम ऐसा मार्क कर देते हैं यहाँ पे। तो 8, ये हो गया आपका, ये हो गया 40। ठीक है। अब बाकी हो गया आपका ये 80। ठीक है। अब इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा वेब का डिजाइन बनाने होंगे, इसमें आपको एक्स्ट्रा वेब का डिजाइन बनाने होंगे और इस वाले एरिया में आपको एक्स्ट्रा वार का डिजाइन बनेगा। लेकिन इन दोनों में कभी भी ध्यान रखना, जब एक्स्ट्रा वार और एक्स्ट्रा वेब का जब भी और एक साथ अगर आप डिजाइन बना रहे हो,
ये ध्यान रखना कि दोनों का टोटल पिक जो है आपको बराबर होना चाहिए। यानी कि इसका इसका पिक और इसका पिक दोनों दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब दोनों बराबर के लिए आप 2 रिपीट करके भी कर सकते हो कि 1 रिपीट और 1 रिपीट, ये 2 रिपीट करके हम इसको जो है हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बस ये ध्यान रखना आप कि दोनों बराबर ही होने चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा। ये आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अब इस तरह का हमको कुछ डिज़ाइन बनाना है, तो इसको थोड़ा हम बैक कर लेते हैं जो हमने ड्राइंग किया है। ठीक है। तो एक तो तरीका हमने आपको बता दिया 2:1 का रेशियो। दूसरा तरीका आप 1:1 का रेशियो भी आप फॉलो कर सकते हो। मतलब हाफ हाफ, आधा आधा दोनों को फॉलो कर सकते हो। तो अगर इस हम उठा करके नीचे रख लेते हैं यहाँ पे, तो अब इस केस में क्या हो गया कि ये हो गया ऐसे। ठीक है। तो अब ये मान लीजिए एक्स्ट्रा बार में यूज करेंगे और इसको एक्स्ट्रा वेब पे यूज करेंगे, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अब इस केस में अगर जब भी आप डिजाइन बनाओगे, ठीक है, तो अब कैसे बनाओगे इसमें कि अगर मान लो इसमें आपको ऑल ओवर बनाना है या बॉर्डर बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो इसमें। अब ये जैसे आपका कितना हो गया, ये 120 है, तो इसका हाफ अगर करेंगे हम, तो वो हो जाएगा हमारा कितना 60। तो 60 का एक हम मार्क कर लेते हैं अलग से। और इसमें एक डिफरेंट कलर हम भर देते हैं आपको समझने के लिए, ताकि अलग कलर रहेगा तो आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ये हो गया हमारा, हमने मार्क कर दिया है। ठीक है। और मान लो इसमें भी एक हम डिफरेंट मार्क कर देते हैं। ज़्यादा लग रहा है क्या, कितना है ये। तो ये ज़्यादा लग रहा है, इसकी कहीं नहीं, क्यों ऐसा। ये इतना है, तो इसको हम 60 यहाँ कर देते हैं और रेड जो है ये कर देते हैं। ठीक है। और इसको भी मान लो मार्क कर देते हैं इस साइड में ये। अब इसमें कैसे ध्यान रखोगे डिज़ाइन बनाते समय कि अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वेब का कुछ हम डिज़ाइन बनाते हैं, सपोज दैट मान लीजिए हमको बॉर्डर बनाना है, तो हम यहाँ पे कोई लाइन हम ले लेते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये हमने सेट कर दिया। और इसी चीज़ को मान लो हम कॉपी करके नीचे रख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा एक्स, यहाँ पे ये बना दिया। और फिर इसमें मान लो हमारी रिपीट हम ऐसे सेट कर रहे हैं। एक रिपीट हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको हम रिपीट कर देते हैं, टूल्स एंड रिपीट लेयर।
ये हो गया हमारा बॉर्डर का। और यहाँ पे भी मान लो ऊपर हमको कुछ बनाना है, यहाँ पर भी हम इधर भी मान लो हमने ये ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। ये सेलेक्ट करके फिर इसको हम रिपीट लेयर में यहाँ से ऐसे सेट कर देते हैं इसको। और फिर यहाँ से ये पार्ट जो है आप कॉपी करके नीचे भी लेके आ करके हम यहाँ पे ऐसे सेट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि हमने ये एक्स्ट्रा वेब का हमने डिजाइन बना दिया बॉर्डर, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमको ये वार्प का बॉर्डर बनाना है, ठीक है। अब देखेंगे कि थिंकिंग अलग अलग इसमें काम करती है। कैसे कि एक तो इस जगह पे आपको यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपको ये वेब का बॉर्डर और वार्प का बॉर्डर दोनों एक साथ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वार्प का बॉर्डर थोड़ा सा लाइन मोटा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। दिख रहा है ना आप लोगों को? इतने वाले एरिया में आपको वार्प और यहाँ से जो है आपका वेब, ये वेब। तो एक जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका इतना आपका ये बनेगा, जिसमें वार्प और वेब दोनों एक साथ बनेगा। और एक वाला एक ग्राफ आपको ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे डिजाइन अलग है पल्लू का, इसमें बूटा भी हो सकता है, बूटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे आपका वार्प के धागे, ठीक है। तो एक ग्राफ इसके बनेंगे, फिर ये ग्राफ आपका उठ करके फिर यहाँ पे आ जाएगा, और एक ग्राफ आपको यहाँ पे इसके बनेंगे। तो जिसमें एक में आपका ये वार्प का होगा और एक में आपकी मान लीजिए ये आपकी बूटी होगी, ठीक है। तो तीन आपके डिजाइन बनेंगे अगर एक्स्ट्रा वार्प और एक्स्ट्रा वेब जब कंबाइन करके जब आप साड़ी का प्लान करेंगे तो आपको तीन ग्राफ आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम आपको इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये वाले एरिया में, ठीक है, कि अगर इसमें हमको बनानी है तो आप क्या करेंगे इस केस में कि अब यहाँ पे हमने ये बना दिया, यहाँ पे हमने वेब का डिजाइन बना दिया, ठीक है। और इसी चीज़ को मान लो हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और ऐसे ही हम इसको यहाँ पे बना देंगे वार्प में। तो अब इसको मान लीजिए थोड़ा सा हम डिलीट कर देता हूँ और इसको रैंडमली हम यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ये हमने सेलेक्ट करके अब इसको वार्प के हिसाब से हम बना देते हैं टूल्स एंड रिपीट लेयर। अब इसको हम हटा देते हैं, इसको नीचे हम रिपीट कर देते हैं, ये हो गया। इसको हम फिक्स कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम ये हो गया। फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी हो गया, यहाँ से मिरर और फिर इसको हम ला के यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब बीच वाला डिज़ाइन बनाना है तो बीच वाला डिज़ाइन भी मान लिया हमको बनाना है तो हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमने इसको ले लिया, अब इसको रिपीट टूल्स एंड रिपीट लेयर और यहाँ पे आके इसको हम रिपीट कर देते हैं, यहाँ से ये फिक्स कर देते ये, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे तो इस केस में देखेंगे दोनों का क्या होगा, आपको पिक जो है आपको बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का पिक बराबर रहेगा तो ये वाला डिज़ाइन जो आपको एक्स्ट्रा वार में बनेगा और ये वाला डिज़ाइन आपको एक्स्ट्रा वेब में बनेगा, ठीक है। तो
अब इसका जो लूम पर जो है आप कैसे इसको ध्यान रखेंगे कि कैसे उसको लूम पे आप चलाएँगे कि तो अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें हमने क्या कितना 50-50 कर दिया हमने, यानी कि 1:1 का रेशियो में किया हमने, ठीक है? तो अब इस केस में क्या करेंगे कि आप ध्यान रखेंगे आप कि ये एरिया हमारा 60 हुक इसमें यूज़ होगा और 60 हुक हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो अब शुरुआत का जो 60 हुक है, जैसे ये हो गया ना, एक हो गया, अब मान लीजिए थोड़ा-सा इसको और मोटा कर देता हूँ। ये ऐसे ही ये 2 फिर 3 4 5 6 फिर ऐसे ही जो आपका शुरुआत का जो 60 हुक हुक होगा, ठीक है? इसके सारे जो कनेक्ट होंगे आपके, वो यहाँ से लेकर के इसकी जो हार्नेसिंग होगी, जो 60 का, ठीक है? वो सब आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सब कनेक्ट हो जाएगा, 1 बाई 1। ये हो गया और यही चीज़ सेम आपका फिर इधर ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो हार्नेसिंग बनेगी, यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा। तो जब 60 का जब 60 हुक जो है सीरियल वाइज जब उठेगा, तो धागे आपके यहाँ से उठेंगे, ठीक है? अब 60 हुक बचा है आपका ये वाला 60 हुक बचा है। तो उसके बाद जो आपका 60 हुक जो आएगा, बचेगा, यानी कि यानी कि शुरुआत का आपका 1 से लेकर के 60 और अब लास्ट का जो आपका हो गया 61 से लेकर के 120 तक, ठीक है? अब ये जो हुक्स हैं, ठीक है? अब इसकी जो हार्नेसिंग बनेगी, ठीक है? वो अब इसकी जो है आपकी यहाँ से आपको बॉडी में चलेगा, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये एक रिपीट हो गया, ठीक है? ये एक रिपीट हो गया, फिर यहाँ ही फिर इसी से ही आपका जो है दूसरा रिपीट स्टार्ट होगा। तो फिर यहाँ से ये और यहाँ से ये आपका, यानी कि यहाँ से ये हो गया एक रिपीट, यहाँ से ये हो गया 2 रिपीट, फिर ऐसे ही ये 3 4 ये हो गया 5 ये 6 और ये 7। अब ये जितना रिपीट इसमें आ जाए, ठीक है? इसमें जितना रिपीट आ जाए, हो सकता है 5 रिपीट आए, 6 रिपीट आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, जितने रिपीट आए, ठीक है? तो इसकी जो हार्नेसिंग करोगे, वो इस तरीके से इसकी हार्नेसिंग करनी पड़ेगी कि शुरुआत का 60 जो है आपको इसको और इसमें जाएगा और आखिरी का जो 60 होगा आपका, वो यहाँ से यहाँ तक के लिए वो आएगा, ठीक है? और जो डिज़ाइन बनेगा वो आपका वो इस तरीके से बनेगा। आपका डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा। ये आपका ये हो गया वार्प वाले पोजीशन में, ये हो गया आपकी वेब वाले पोजीशन में, ठीक है? तो जब डिज़ाइन बनेगा, जब वीव करेंगे हम, ठीक है? तो ये आपका वार्प ऑटोमेटिक इससे उठ जाएगा और वेब के लिए आपको पिक डालना होगा, बानी डालनी होगी। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपका इस जगह पे जो है आपका ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि आपका लाइन्स जो है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइन यूज हो रहा है ना, ठीक है? वो हमारा ग्राउंड में खाली कलर चेंज होगा, प्लेन फैब्रिक है लेकिन वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो इस केस में अगर आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ किसे बनेगा कि अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है? कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ और लेफ्ट वाला यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। ये हो गया इरेज, ठीक है? अब देखेंगे कि ये जो आपका हमने अभी जो बनाया है, क्योंकि इसमें देखेंगे कि एक्स्ट्रा वेब का कोई नहीं है, केवल वार्प का है। वार्प किस लिए लिया? क्योंकि ये एरिया देखिए आपको वार्प में है, ये एरिया जो है आपका वार्प में है और बाकी ये लाइन से जो है, लाइन से जो आपका ग्राउंड में चलेगा, यानी कि यहाँ पे वेब का कोई भी डिजाइन नहीं है। यहाँ पे वेब का कोई डिजाइन नहीं है, यहाँ पे केवल वार्प का डिजाइन है।
तो यहाँ पे इसलिए हमने देखे होंगे कि यहाँ पे हमने केवल हमने वार का डिज़ाइन ले लिया, वेब का डिज़ाइन नहीं लिया। ठीक है? तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एक एक ग्राफ हमने किसके लिए बनाया? इसके लिए एक ग्राफ बनाया। अब दूसरा ग्राफ हमने किस लिए बनाया? इसके लिए बना दिया। ये। अब तीसरा ग्राफ जो हम बनाएँगे, ठीक है? इसके लिए बनाएँगे, ये वाले एरिया के लिए। तो अब तीसरा जो हम ग्राफ बनाएँगे, अब इसी चीज़ को मान लो फिर ऐसे हम कॉपी करके तीसरी जगह हम लेके चलते हैं। यहाँ पे मान लो हम तीसरी जगह यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है? तो अब इसमें जो है मान लिया अगर आपको ग्राउंड में बूटा बनाना है, तो अगर आपको लगता है कि इतने एरिया में ही हमको केवल बूटा बनाना है, इतने एरिया में मान लो हमने बूटा बना दिया। ठीक है? आप इतने एरिया में बूटा बना सकते हैं और इसको रिपीट कर सकते हैं मल्टीपल्स। ठीक है? ऊपर। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बूटा हमारा छोटा हो रहा है, आपको बूटा बड़ा चाहिए। ठीक है? तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप कि इसकी जो साइज़ है इसको डबल कर दीजिए। यानी कि ये अगर 60 हो रहा है तो आप इसको 2 रिपीट कर दीजिए ऐसे। ठीक है? अब ये 2 रिपीट हो गया। ठीक है? तो वार्प देखेंगे डबल हो गया, तो यहाँ पे भी देखेंगे डबल हो गया। अब यहाँ पे जो है आप बूटा आप आराम से डबल के हिसाब से आप बूटा बना सकते हो। इस तरीके से आप बना सकते हो। तो आप देखेंगे कि आपको कार्ड इतना कटेगा। ठीक है? अगर इसके बाद भी लगता है कि नहीं आपको बूटा कम हो रहा है, आपको और बढ़ाना है, तो 1 रिपीट और बढ़ा लो, आप बूटा लंबा कर दो। तो आपका जो है कि यहाँ पे यहाँ पे आपका बॉर्डर और प्लस बूटा, ये दोनों जो है इस जगह का आपका जो है ये हेल्प कर देगा। मतलब यहाँ पे ये बन जाएगा, इस टेक्निक में आएँगे तो। ठीक है? अब उसके बाद देखेंगे ये वाला, फिर यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी जो बारी आएगी, ठीक है, बॉडी का, तो सेम कहानी फिर आपका बॉडी के लिए। तो बॉडी के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको मान लो हम इधर रख लेते हैं अभी। हमने यहाँ पे रख लिया। तो अब बॉडी वाले में देखेंगे कि आपका जो है एक्स्ट्रा बार तो चल ही रहा है उसमें। ठीक है? ये हो गया एक्स्ट्रा बार, हमने वेब को निकाल दिया। अब ये एक्स्ट्रा बार तो वहाँ कंटिन्यू चल रहा है। इस वाले एरिया में हमको बूटी बनाना है। तो इस वाले बूटी बनाना है तो यहाँ पे आप बूटी बना सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे भी बूटी बना सकते हैं और आप यहाँ पर भी बूटी बना सकते हैं। ठीक है? लेकिन अब इस केस में अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमको बहुत नज़दीक हो रहा है, ये दोनों बूटी के जो बीच का जो गैप है वो आपका कम हो रहा है ये। तो अब आपको गैप ज़्यादा चाहिए, जैसे हमने इधर गैप दिया है, ज़्यादा थोड़ा गैप दिया है, यहाँ से देखेंगे ये थोड़ा गैप ज़्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये गैप हमको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि छोटा-छोटा करने नज़दीक करने से वो कंजस्टेड हो रहा है, तो आप इसको क्या कर दीजिए कि डबल कर दीजिए। फिर ये हमने डबल कर दिया। ठीक है? अब डबल करके इसको ओके कर देते हैं। अब जो है इसमें आप 2 रिपीट बना दीजिए। एक यहाँ पे डिज़ाइन बना दीजिए और एक यहाँ पे डिज़ाइन बना लीजिए, 2 रिपीट। एक यहाँ बना दीजिए और एक इसको यहाँ बना दीजिए। ठीक है? आप लोग समझ में आए हैं कुछ? हेलो? तो इसमें आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा
कि एक्स्ट्रा वार्प और एक्स्ट्रा वेब, ठीक है। अगर एक ही सिलेंडर में आप बना रहे हैं, मतलब एक ही अगर जैकार्ड के अंदर बना रहे हैं आप, तो हुक का डिवाइडेशन होना बहुत ज़रूरी है और हुक का डिवाइडेशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हुक्स कैसे डिसाइड करोगे कि कितना हुक हम वार्प में लें और कितना हुक्स हम वेब्ट में लें, ठीक है। पहला चीज़ क्वेश्चन ये आ जाता है कि कितना हुक हम डिसाइड करें, कि कितना हुक हम वार्प में रखें और कितना हुक हम वेब्ट में रखें, ठीक है। तो हुक्स को डिसाइड करने के लिए आप डिज़ाइन को समझ सकते हो, डिज़ाइन को पहले इंच में कन्वर्ट कर लो, फिर इंच के हिसाब से आप समझ लो। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक साड़ी बना रहे हो, ठीक है, और कॉटन धागा यूज कर रहे हो उसमें, और 2/100 नंबर का हम रीड सॉरी धागा यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए रीड जो यूज कर रहे हैं हम कितना, 72 नंबर का रीड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 72 का मतलब 1 इंच का ईपीआई कितना हो जाएगा हमारा, 36 हमारा ईपीआई हो जाएगा, ठीक है। तो 36 मतलब हो गया हमारा 1 इंच। अब मान लीजिए आपको लगता है कि ये डिज़ाइन जो है हमको, यहाँ बॉर्डर, ये बॉर्डर हमको जो है कितने इंच में आपको चाहिए। पहला एक तो रिक्वायरमेंट आती है कि ये बॉर्डर हमको कितने इंच में बनाना है। तो अब आपको लगता है कि नहीं, ये बॉर्डर हमको 2 इंच का बनाना है, ठीक है। तो यानी कि 36 का डबल करोगे कितना होगा, 72 हो जाएगा। लेकिन अब 72 अगर आप इसको हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको 72 यूज करोगे तो ग्राउंड के लिए आपका कम हो जाएगा, क्योंकि 120 में से 72 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 48 बचेंगे, ठीक है। तो 48 आपका बैकग्राउंड के लिए हो गया, मतलब बॉडी पार्ट के लिए हो गया, और 72 जो है वार्प के लिए हो गया। तो अब 72 में ये तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस जगह पे जो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये थिंकिंग आपको लगानी है। अब दूसरा चीज़ ये आप सोचेंगे कि क्यों ना हम इसका ड्राफ्टिंग हम मिरर कर दें, इसका ड्राफ्टिंग हम मिरर कर दें, तो 36 का ये हो जाएगा और 36 का मिरर हो जाएगा। तो हमारा 36 में भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा, और बाकी जो है हम इसको रख लेते हैं बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, तो अगर 36 इसको रखेंगे तो बैकग्राउंड कितने में आ जाएगा आपका, हुँ? आपका आपका कैलकुलेटर। तो अब यहाँ पे मान लीजिए 120 माइनस हम 36 करते हैं, तो आपको 84 आ रहा है, ठीक है। तो अब 84, तो 84 और 36 का दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। क्यों बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज़ आपको बताया है, आप लोग ध्यान दिए होंगे। क्या हमने बताया कि दोनों का पिक जो है बराबर होना चाहिए। इसका यानी कि वार्प डिजाइन का और वेब के डिजाइन का दोनों का पिक बराबर होना चाहिए। यानी कि 36 को अगर हम डबल भी करेंगे तो 72 होगा, यही होगा ना, है। और 36 को अगर ट्रिपल करें तो, अगर 36 करें तो 108 हो रहा है, ठीक है, 108 हो रहा है, समझ आया ना। तो यानी कि एक तरफ आपका 84 बच रहा है, तो 84 आपका डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 168 हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 36 जो आ रही है, 36 में तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 168 के बराबर आ जाए। अब देखो 36 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो 144 हो रहा है, 36 मल्टीप्लाई बाई 5 करो तो 180 हो रहा है। यानी कि दोनों का पिक जो है बराबर नहीं आ पा रहा है। आप दोनों को कितना भी डबल करते जाओ, डबल ट्रिपल 4 टाइम करते जाओ, ये दोनों का पिक बराबर कहीं नहीं आएगा। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको मान लो ये आप 2 इंच आप बॉर्डर जो आप बनाना ये बना रहे हो,
और इस बॉर्डर का आपकी रिक्वायरमेंट हमको 2 इंच है। ठीक है, तो 2 इंच बनाने के दो तरीके होते हैं। एक ये है कि 2 इंच का सीधा हम ड्राफ्टिंग करो धागा लेकर के। ठीक है, लेकिन 2 इंच के अंदर कितने धागे आएंगे? तो 1 इंच में आपको पता है कि 1 इंच में ईपीआई कितना है हमारी? 36 है। तो 2 इंच में कितना आ जाएंगे? 72। तो 1 इंच में 36 आपके ईपीआई चल रहा है, तो 2 इंच का मतलब हो गया 72, 72। तो एक, अब यहाँ पर अगर 2 इंच आपको पूरा अगर बनाने हैं, तो यहाँ पे आपको 72 हुक आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ से इतने एरिया में आपको 72 हुक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसमें 72 हुक यूज करोगे, तो इसमें जो है आप कितना हुक बचेगा? इसमें तो 48 हुक बचेगा ना यहाँ पे, इसके लिए 48। यहाँ पे हो गया आपका, थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया आपका, मान लो 72 हो गया, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया? 48 हो गया। यही हो गया ना? तो अब देखोगे, इसमें तो ज़्यादा हमने हुक यूज कर लिया और यहाँ पे हुक कम हो गया, तो दोनों का बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस होगा? नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि 48, ये तो पर्पज आपका सॉल्व होगा कि ये 2 इंच में डिजाइन आ जाएगा, लेकिन 48 हुक में अब आपको सारे डिजाइन जो है आपको 48 हुक में इधर भी बनाने पड़ेंगे, ये बॉर्डर भी बनाना पड़ेगा, ये बूटा भी बनाना पड़ेगा, और ये बूटी भी बनाना पड़ेगा, सब 48 हुक के हिसाब से। तो 48 तो बहुत छोटा हो गया ना। 48 हुक तो छोटा हो गया ना। 48 हुक में कितने डिजाइन? हाँ, अब वही देखो, वही चीज़ पहले मैंने बताया ना आपको, कि अब ये तो 2 इंच हो गया, लेकिन अगर 48 इंच को अगर इंच में हम कन्वर्ट करें, कैलकुलेटर, तो अब यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई आपका 36 ईपीआई, तो 1.33, यानी कि एक तरफ आप 2 इंच का जो है आपका डिजाइन बन रहा है, तो इसमें जो एक रिपीट का साइज होगा वो 1.25 इंच आएगा। अब आपको सारी डिजाइन आपको 1.25 इंच के हिसाब से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब 1.25 इंच में तो डिजाइन बनाना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको लगेगा डिजाइन बहुत छोटा हो गया, छोटा डिजाइन बनेगा, लेकिन बनेगा उस जगह पे। ठीक है, तो अब हम आपको एक्स्ट्रा दिमाग, आपको थोड़ा इसमें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हुक हम कैसे बचाएं कि बॉर्डर में डिजाइन थोड़ा सा बड़ा डिजाइन भी बन जाए और दोनों हमारे बैलेंस भी हो जाएं उस केस में। तो अब उस केस के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको हम पॉइंटेड ड्राफ्टिंग कर दें। यहाँ पे, यहाँ पे आप इसको पॉइंटेड ड्राफ्टिंग कर दो। कर दिया यहाँ पे, हो गया ना पॉइंटेड ड्राफ्टिंग। तो अब इसमें हुक कितना यूज हो गए हमारे? अब कितना हुक यूज होगा इसमें? 36, करेक्ट। तो बाकी ग्राउंड के लिए कितना बचेगा हमारा? 84, करेक्ट, 84 बचेगा। ठीक है, अब 36 और 84 का को कितना मल्टीप्लाई करें कि दोनों जाकर के बराबर पिक हमारा आ जाए? अब अब दोनों का बराबर निकालो, दोनों बराबर कितने रिपीट करने के बाद दोनों बराबर होगा? यहाँ 36 को आप कितना रिपीट करोगे कि 84 हो जाए? 36 मल्टीप्लाई बाई अगर 2 करोगे तो 72 हो रहा है। ठीक है, और अगर 36 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो 108 हो रहा है, यानी कि आपको 84 से वो ज़्यादा हो गया, यानी कि 84 के साथ इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। समझ आया?
तो अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा टेक्निक क्या लगा सकते हैं कि अब इसको हम डबल कर देते हैं। तो 84 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो देखा 168। ठीक है, तो अब 168 को बराबर करना है, तो यानी कि बराबर करने के लिए अब 36 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो 144 हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, और 36 मल्टीप्लाई बाई 5 करें तो 180 हो रहा है, यानी कि 168 जो हो रहा था उसका बराबर नहीं हो पा रहा है हमारा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि वार्प और वेब को आप अलग अलग बना तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन टोटल पिक जो है बराबर नहीं हो पा रहा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि ये आपका 36 है, ठीक है, तो 36 को क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कितना, 40 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 40। तो ये कितना हो जाएगा आपका 80, ये 80 होगा ना, यही होगा। अब 40 को 2 रिपीट करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर इसलिए करना है क्योंकि कार्ड जो कटिंग करोगे, ठीक है, कार्ड तो आपका पूरा 120 का ही तो कटेगा ना, ये तो पहला चीज, कार्ड तो आपको 120 हुक का ही कटेगा। अब जैसे यहाँ पे समझो कि देखो, ब्लैक कलर ले लेता हूँ मैं। अब ये हो गया आपका 120 हुक, ठीक है, ये हो गया आपका 120। तो कार्ड तो आपको पूरा कटेगा क्योंकि एक ही जैकार्ड के अंदर दोनों है ना हमारे। यहाँ पे देख रहे हो ना, 60 हमने इसके लिए यूज किया, ठीक है, और 60 हमने बॉडी के लिए यूज किया। तो यानी कि एक ही जैकार्ड के अंदर हमने दोनों यूज करे ना, हम तो बॉर्डर भी और बॉडी दोनों बना रहे हैं। तो कार्ड तो हम दोनों कटिंग करेंगे ना, हम तो कार्ड तो दोनों कटिंग करना पड़ेगा दोनों डिजाइन के लिए। आपको बॉर्डर का भी और ग्राउंड बॉडी का भी दोनों यूज करना पड़ेगा। तो आपको 120 हुक है, तो 120 तो ये चलेगा ही, 120 कटिंग करना पड़ेगा ना, समझ में आया आपको। ठीक है, अब ये आपको बराबर क्यों करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थी। ठीक है, तो ये आपको बराबर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसको बराबर करोगे तो इक्वली आपको मल्टीप्लाई करने में ईजी रहेगा। ठीक है, और अगर इसको आप बराबर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम वही आएगी जैसे अभी जो मैंने आपको मैच करने में जो बताया ना आपको, वो प्रॉब्लम आ रही आएगी। नहीं समझ में आया। हेलो, नहीं समझ में आया ना। देखो, अब देखो ये हो गया तुम्हारा वन। हाँ, क्वांटिटी तो दोनों सेम ही रहेगा वहाँ पे। हाँ, करेक्ट, वो बराबर रहेगा। समझ आ गया। तो इस वजह से क्या होता है कि जब भी एक्स्ट्रा वार्प और एक्स्ट्रा वेट एक ही अगर जैकार्ड के अंदर अगर आपको बनाना है तो ये ध्यान रखना आप लोग कि दोनों का पिक जो है बराबर होना चाहिए। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे हमने डिजाइन बनाया, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने केवल वार बनाया है और ग्राउंड में नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साड़ी के नीचे वाले इस जगह पे देखोगे वार पे यूज होगा और ग्राउंड में आपका वेब नहीं है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सिंगल बनाया जिसमें आपको वार का डिजाइन और वेब का नहीं है। लेकिन इस जगह पे हमने यहाँ पे दोनों बनाया, यहाँ पे हमने देखेंगे दोनों बनाया, ये भी बनाया और ये भी बनाया, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों क्यों बनाया, क्योंकि ये जो यूज होगा आपका वो इस वाले एरिया में यूज होगा, एक यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे। तो दोनों का पिक जो है आपका
बराबर रहेगा। तो इसमें आपका वार्प के हिसाब से डिज़ाइन बनेगा और इसमें आपका वेब के हिसाब से बनेगा, ताकि वेब जो है दोनों का बराबर चलेगा। समझ आ गया? इसलिए यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे दोनों का ये बराबर रखा है, ये टोटल पिक हमने बराबर रखा है। ठीक है? अब उसी तरह हमने यहाँ पे अब इसका एक रिपीट और इसका एक रिपीट ये है। ठीक है? अब उस ठीक है, तो अब इसके लिए ये था कि अब वहाँ पे जैसे हमने बताया था कि अब यहाँ पे देखोगे कि जैसे ये छोटा सा डिजाइन था, ये है आपका, मान लो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको दूसरी जगह लेके आता हूँ मैं यहाँ पे, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे जैसे ये हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको बूटा बनाना है, ठीक है, ये तो आपको वार्प ऐसे कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे आपको मान लो आप बूटा बना रहे हो ऐसे, ठीक है। अब ये बूटा आपने बनाया है यहाँ पे, और ये कहाँ पे चलेगा, वो यहाँ पे इस वाले एरिया में आपका आएगा। ठीक है, तो अब आपको लगता है कि ये बूटा हमारा हाइट जो है आपको कम भी लग सकता है, क्यों कि आपका ये कितना आएगा, ये 1.33 इंचेज आएगा। तो अगर ये 60 का लिया है ना हमने, तो 60 का मैं करता हूँ 60 डिवाइडेड बाई आपका 36, तो 1.66, यानी कि ये हो गया आपका 1.66 इंचेज जो है आपका ये आएगी, और ये भी हाइट भी आपका लगभग लगभग 1.66 इंचेज ही आएगा आपको ये भी। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बूटा हमको, अब देखिए सारा डिजाइन तो आपका 1.6 इंचेज के अंदर तो आएगा नहीं। अब आपको कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट हो कि नहीं, हमको बूटा बड़ा बनाना है, तब क्या करोगे उस केस में, कि हुक तो आपको उतनी ही है, हुक तो आप बढ़ा नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते, लेकिन बूटा आपको बड़ा बनानी है, तब क्या करोगे उस केस में? हुँ? कि अगर आपको मान लो बूटा हमको इतना बड़ा बनानी है, इतना बड़ा बनाना है, इसका डबल करना है, तो पिच बढ़ाओगे तो कितना पिच बढ़ाओगे? करेक्ट। अब वही चीज़ मैंने जो पहले बताया था आपको इस जगह पे, ये वाले पे, समझ में आया? ये जो मैंने पहले ही बताया था, ये वही चीज़ जो आपने अभी बताया। समझ आ गया? अब डबल करोगे तो क्या होगा उस केस में, कि देखो, अब इसको हम डबल कर देते हैं, ठीक है? तो अब इसको अगर हम डबल कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है? ये डबल हो गया, तो अब इसको भी डबल करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप मान लो जैसे इसको अगर हम देखें ये कितने पीक में बना है, एक बार वो भी हम देख लेते हैं आपको। ये 60 पीक में बना है, ठीक है? तो अब मान लो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 120 पीक हो जाएगा, ठीक है? अगर आप, तो इसको भी आपको डबल करना पड़ेगा, तो ये भी डबल डबल करेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 120 पीक में आ जाएगा। तो यानी कि दोनों देखेंगे कि आपका ये भी 120 हो गया और ये भी 120 हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों बराबर बनेगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए कि एक जो है आपने 120 पिक में बनाया और एक जो है आपने कम कर दिया। अब मान लो कि इसको बॉर्डर को हम कम कर देते हैं, इसको जो है, इसको थोड़ा-सा मान लो हम कम कर देते हैं, इतना बनाते हैं, ठीक है? ये पिक थोड़ा यहाँ कम रहे, यहाँ पिक हम छोड़ देते हैं। मतलब क्या है कि एक को मैंने 120 पिक बनाया है हमने, ये डिज़ाइन के बूटा को 120 पिक ले लिया, और ये जो इसका जो है टोटल पिक जो है हमारा 112 हो रहा है, ठीक है?
तो अगर ये दोनों का पिक बराबर नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा? अब अब आप देखो कि इस केस में क्या होगा। अब इसको मैं अ, 120 के हिसाब से इसको मैं कॉपी करके इसका मैं रिपीट करता हूँ। रिपीट लेयर, यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। अब देखो बॉर्डर में देखो बीच में गैप आ गया ना, तो उतना पिक का जो है आपका डिजाइन नहीं बनेगा, वो उतना ब्रेक हो जाएगा बॉर्डर में। दिख रहा है ना आपको? ये 6 पिक हमने कम करके रखा था इधर, इधर 6 पिक कम कर दिया था। तो देखो 6-7 पिक जो कम है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, यानी कि अगर बॉर्डर जो है आपका कट जाएगा। ठीक है? एक तो ये प्रॉब्लम आएगी। और अगर मान लीजिए कि आपने बॉर्डर को बड़ा पूरा रखा और जो बॉडी वाला पार्ट है इसको कम कर दिया, तब क्या होगा उस केस में? मान लो ये हो गया, इसको हम इधर सेट कर देते हैं। ये हो गया और इसको मान लो हम कम कर देते हैं यहाँ से। इसको हम मान लो हम आपका 118 या 115 जो भी हम मान लो रख लेते हैं, और उस केस में इसको हम इसका रिपीट करते हैं। ठीक है? अब हम इसको रिपीट करते हैं। टूल्स एंड रिपीट लेयर एंड ओके। अब देखो, अब दोनों में अंतर को समझो कि दोनों में अंतर क्या है। इसमें देखो, यहाँ पे वार्प हमने कम कर दिया, मतलब जो बॉर्डर है, बॉर्डर को हमने कम बनाया, इसको कंप्लीट पूरा बनाया, इसको डबल कर दिया तो ये 120 हो गया, और इसको मान लो 115 में बनाया। तो अब 115 में वार्प को और 120 में अपना बॉडी को बनाओगे। तो अगर इस केस बनाओगे जब मल्टीपल रिपीट होगा, ठीक है, तो आपको वार्प का बॉर्डर में जो 5 पिक का जो गैप है ना, वो हर रिपीट में आपको गैप 5 पिक का वो गैप दिखेगा। तो आपका डिजाइन जो है कटा हुआ फील आएगा। ठीक है? अब इसी चीज़ को इधर उल्टा कर देते हैं कि बॉर्डर को आपने 120 बनाया, लेकिन अगर ग्राउंड वाला जो है इसको 115 कर दिया। ठीक है? और जब रिपीट करोगे तो इसमें जो है इस जगह पे आपको गैप दिखाएगा। इस जगह पे जो है आपका गैप दिखेगा। यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है। ठीक है? और इस जगह पे देखोगे कि आपको इधर गैप दिख रहा है। यहाँ पे ये गैप दिख रहा है। ये दिख रहा है। ठीक है? अब एक तीसरी टेक्निक जो मैंने आपको बताया था कि दोनों को अगर हम बराबर रखते हैं, जैसे ये हमने बराबर बनाया है, ठीक है? अब इसको हम कॉपी करके हम रिपीट करते हैं। अब इसको मान लो इधर रख करके इधर इसको हम रिपीट कर देते हैं। ये, अब इसमें देखो, इसमें किसी में भी गैप दिख रहा है आपको, चाहे वार्प में, चाहे एक्स्ट्रा वार्प में, चाहे आपका ग्राउंड में। इसमें देखो, किसी में भी गैप दिख रहा है आप लोगों को? तीनों हमने दिखाया आपको यहाँ पे। तो अब आपको समझ में आया कि बराबर क्यों होना चाहिए? कन्फ्यूजन तो नहीं है ना आप लोगों को अभी भी इसमें लेकर के? समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो एक बार आप लोग प्रैक्टिकल जब करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब इसी के लिए जब डिज़ाइन बनाना होगा ना, तो आप कैसे बनाओगे कि 120 हो। हाँ, मान लीजिए कि अब इस एक नया पेज ले लेता हूँ।
एक नया मैं पेज ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं सबको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ये वाइट पेज हमने ले लिया है, ठीक है। अब मान लो हमको 60-60 का हम इक्वल करके हम बना लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे कि मान लो हमने बराबर कर लिया है, कोई एक कलर ले लेता हूँ मैं, और 60 का चलो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। ये हो गया 40, और ये हो गया 60 का हमारा। तो मान लो इसको हमने अलग कलर दे दिया, ठीक है। अब इसमें हम वार के हिसाब से डिज़ाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए जो हमारा पैटर्न चलेगा ये रख लेते हैं, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको मिरर, और यहाँ पे ये हो गया, ये इसको फिक्स कर देंगे। और इसमें जो है मान लो आपको जो डिज़ाइन बनानी है, यहाँ पे हम वार के हिसाब से ऐसे हमने डिज़ाइन बना लिया, ठीक है। अब इसको जो सेट करना है तो पूरा साड़ी का आप वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे। आप ऐसे अलग से बना के इसको सेव करके रख लीजिए, ठीक है। फिर साड़ी का ऐसे पेज ले लीजिए, और फिर उसके बाद सैलवेज छोड़ दीजिए। सैलवेज थोड़ा छोड़ के मान लो जैसे हमको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना हमको सैलवेज छोड़ना है। फिर उसके हिसाब से अब यहाँ पे ये रख लिया, और इसको मान लो ऊपर कर देते हैं हम, ठीक है। और फिर इसको जो है टूल्स एंड रिपीट लेयर, यहाँ पे आ करके आप वार का ये डिजाइन बना दीजिए पहले। ये हो गया वार का हमारा, ठीक है। अब इसी साइज में मान लीजिए अब हम मार्क कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब इसी साइज को हम रोटेट कर देते हैं इधर। तो अब इस 60x60 का था, तो अब इसी साइज में हमको, या मान लीजिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब 60x60 के अंदर फिर यहाँ पे भी हम मान लो हम एक लेग ले लेते हैं, और यहाँ पे हम बना देते हैं। ये हो गया, और यहाँ पे मान लो हमने ये रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम वेब के हिसाब से डिज़ाइन बना देते हैं। इसको यहाँ से इसको कॉपी करो, यहाँ पे ये हमने इसको वैसे फिक्स कर दिया, और यहाँ से मान लीजिए हमारा ये लेआउट हमारा वेब का बन गया, ठीक है। अब इसको जो है हम कॉपी करेंगे यहाँ से। अब नीचे से मान लो आपको जितना स्पेस छोड़ना है आप देख लीजिएगा, इतना स्पेस छोड़ के मान लीजिए हम यहाँ से इसको हम ऐसे सेट कर देते हैं, और फिर यहाँ से इसको रिपीट लेयर में आ जाइए, फिर इसको हम हटा देते हैं, और ये आपको रिपीट कर दीजिए। ये आपका वार का हो गया, ये वार का हो गया, ये आपका वेब का हो गया। ठीक है। फिर अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब ये और ये जब दोनों सेट करिएगा, तो सेट करते समय एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो अभी मैंने थोड़ा छूट गया। अभी मैं मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि इसको कहाँ आप सेट करोगे, ठीक है। तो जो आप इसका सेट करोगे, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है,
इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्टिंग है, ये, ठीक है। तो जो ये जो डिज़ाइन आप सेट करोगे, वो इसी के हिसाब से आप सेट करोगे। ये इसके बराबर ही होना चाहिए, ताकि जब कार्ड कटिंग करोगे तो दोनों का एक साथ कार्ड कटिंग करना है ना, तो इसका इसका दोनों का रिपीट का बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि वार्प और वेब दोनों का टोटल पिक बराबर होना होना चाहिए। तो टोटल पिक बराबर होने के साथ साथ ध्यान रखोगे कि ये दोनों जो है वो बराबर ही होना चाहिए। यानी कि ये है दोनों का एक एक रिपीट। इस हिसाब से आप लोग सेट करोगे, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ताकि जब आप कार्ड कटिंग करें, तो कार्ड कटिंग करते समय आप इजीली जो है आप यहाँ से ये ऐसे एक रिपीट आप कटिंग करके आप ये हो गया एक रिपीट आपका 120 हुक का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका 120 हुक, ये। अब दोनों बराबर रहेगा और दोनों एक इक्वल बैलेंस रहेगा, सेट रहेगा, तो आपको दोनों का ऐसे इजीली आप ग्राफ को निकाल सकते हैं और इजीली इसका ग्राफ कन्वर्ट करके आप वी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों आसानी से आपका बराबर सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों को अलग अलग आपने सेट किया, ठीक है, तो उस केस में आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना सेट करते समय। अब ये चीज़ थोड़ा सा नीचे हो सकता है कि आधा इंच 1 इंच ऊपर नीचे अगर शिफ्ट हो सकता है तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों का रिपीट जो है बराबर ही सेट करना होगा। ये हो गया। और टूल्स, रिपीट लेयर, यहाँ से इसको रिपीट करके इसको सेट कर दीजिए। ये हो गया, सेट कर दीजिए, ठीक है। अब इसका बूटा बनाना है आपको, ठीक है। तो इसका एक रिपीट देखेंगे कितना है हमारा, वो है यहाँ है, यहाँ से एक रिपीट स्टार्ट, यानी कि ये वाला एरिया आपका जो है एक रिपीट है, ठीक है। अब आपको बूटा बनाना है, तो आप इसका एक रिपीट देखेंगे ये है, इसके बराबर। तो आप इसमें बूटा बना सकते हैं, या आपको लगता है डबल करना है तो आप डबल भी कर सकते हो, लेकिन डबल करोगे तो इतना में आपको आना पड़ेगा। ये इतने में आप बूटा बनाओगे, जो मैंने आपको बताया था पहले। अब या तो अब इतने एरिया में आप बूटा बनाओ, तो आपको लगता है लगेगा कि अगर छोटा है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अब आप इसको डबल ऐसे डबल डबल करके बना सकते हो। तो क्या होगा कि आपका ये भी और ये भी दोनों का पिक आपका बराबर रहेगा, तो कार्ड जो है आप दोनों का एक साथ आप कटिंग कर पाओगे, दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। हम दोनों का पिक इसलिए हमेशा बोल रहे हैं बराबर, क्योंकि ध्यान रखना कार्ड जो कटेगा ना वो दोनों का कटेगा एक साथ, इसका भी और इसका भी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि दोनों का पिक बराबर होना चाहिए। अब हो सकता है कि आप पिक कितना ले लो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपका बूटा इतना बड़ा भी हो सकता है, आपका बूटा इतना बड़ा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका बूटा इतना बड़ा बने, ठीक है, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्राफ आपको पूरा ही ग्राफ लेना होगा, इसके बराबर ही ग्राफ लेना होगा, वाट के बराबर। और कार्ड कटिंग करते समय जो है बस ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ इस एरिया में आपका डिजाइन नहीं है तो यहाँ पे कार्ड कटिंग नहीं होगा, यहाँ पे डिजाइन है तो यहाँ कार्ड कटिंग होगा, तो इसका कटिंग होगा, इसका नहीं होगा। लेकिन जब ये इसके बराबर आ जाएंगे, तब जाके इसका और इसका दोनों का एक साथ कार्ड कटिंग होगा। लेकिन इतने एरिया में अगर आपका डिजाइन नहीं है तो इतने एरिया का आपको डिजाइन का कार्ड नहीं कटिंग होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, लेकिन हमेशा वो बराबर ही ये रखना है आपको, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको 2 रिपीट करना है तो 2 रिपीट कर लो, 3 रिपीट करना है तो आप 3 रिपीट कर लो। मान लो हमने इसको 2 रिपीट कर दिया तो आप 2 रिपीट कर दीजिए इसको, ऐसे 2 रिपीट हो गया। फिर यही चीज़ जो है आप सेट कर दीजिए ऊपर,
इसको उठा कर रखिए, यहाँ मान लीजिए इसके बराबर रख लीजिए, इसके बराबर रख लीजिए आप, ये हो जाएगा। और फिर इसी एरिया में जो है आप इसी के हिसाब से आप ऊपर बना लीजिए बॉडी का, जो आपका लाइन्स 120 हुक का ये लाइन्स है, ये है, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपको बूटी बना लीजिए, यहाँ पे एक रिपीट और यहाँ पे एक रिपीट, लेकिन दोनों जब भी बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये इसके बराबर ही होना चाहिए, इसके बराबर ही आपको चलना है। तो अब चाहे 2 रिपीट लेके बनाइए, चाहे 3 रिपीट लेके बनाइए, चाहे 4 रिपीट लेके बनाइए, ठीक है। अब बाकी जो एरिया आपका रिपीट होगा। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो, ठीक है। तो आज के लिए अभी हम इतना ही रखेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो जो अगला क्लास होगा उसमें हम डबल सिलेंडर जकार्ड का टेक्निक हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि देखो बनारसी साड़ी में यही फॉलो होता है, ठीक है। बनारसी साड़ी में दोनों टेक्निक फॉलो होता है, तो हम दोनों टेक्निक हम आपको बताएंगे। तो हम लोग का जो कॉलेज में यूज होता है ना, वो यही यूज होता है, जो आपका 120 का जकार्ड है कॉलेज में। अब पता नहीं वो रनिंग है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम है उतना अभी, लेकिन कॉलेज में ही और बनारसी में ऐसे ही यूज होता है, ठीक है। तो एक ही मशीन के अंदर एक्स्ट्रा बार और एक्स्ट्रा वेव दोनों बनाना है, तो आप उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने का मतलब कि आप ऐसे डिवाइड करिए कि विड्थ में जो है आपका एक दूसरे के बराबर ही चले, मतलब 30 और 90 का इक्वल रख सकते हो, 40 और 80 का बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। 60 और 60 का बैलेंस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर 30 और 90 का करोगे तो 30 को 3 रिपीट करोगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर 40 और 80 का करोगे तो 40 को 2 रिपीट करेंगे तो हम 80 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर 60-60 करेंगे तो 60-60 दोनों ऑलरेडी बराबर है ही, तो उस केस में भी बराबर हो जाएगा, यानी कि हुक्स आपको इसी एंगल से आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और पिक्स भी जो आप डिसाइड करेंगे, वो ध्यान रखिएगा कि पिक्स जो भी आप डिसाइड करेंगे वो दोनों का बराबर ही होना चाहिए। क्लियर, समझ आ गया आप लोगों को? तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और वीडियो को मैं आज ही मैं सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। या किसी को डाउट तो नहीं है ना? क्यों फेस ऐसा लग रहा है जैसे डाउन लग रहा है? अंजलि निभा, हाँ, थोड़ा-सा इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। हालाँकि ये लूम पे प्रैक्टिस तो थोड़ा-सा कम ही होने का भी चांसेस है, बट मैनुअली इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें मेन है आपका कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा-सा इसको प्रैक्टिस कर लोगे, तो वो आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, बस थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्लियर? चलो, तो हम आज के लिए रखते हैं, अभी ज़्यादा हो गया, 10 बजने वाला है। तो आप लोग जो ऑलरेडी काम दिया है आप उसको भी देख लीजिए, और रेडी भी कर लीजिएगा, और हम बाकी हमको ग्रुप में भेज दीजिएगा, तो मैं देख लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं हम। ओके, चलो, बाय बाय। बाय।